आप सबों का स्वागत है म्यूटेट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक इsoteric साइंस के बारे में, एक रहस्यमय विज्ञान के बारे में। और आज का मेरा टॉपिक है थर्ड आई, जिसे तीसरी आंख कहें, तृतीय नेत्र कहें, शिव नेत्र कहें या पीनियल ग्लैंड्स कहें। मैं इसके बारे में आज आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग दूंगा, जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो अब तक मैंने स्टडी किया है, इस पे रिसर्च किया है, इस पे मेरा क्या अनुभव है, मैं वही बात करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं फालतू की व्यर्थ की चीज़ें बातें नहीं करूंगा। जो मैं अनुभव किया हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी बात करने वाला है हूँ नहीं। तो आइए समझते हैं थर्ड आई क्या है। आपको पहले मैं बता दूं, थर्ड आई से पहले कि आप सबको जो ये वीडियो देखने आए हैं, सबको अनुभव हो या अनुभव ना भी हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्र है दोनों भौहों के मध्य में, इस केंद्र पे अगर आप दूर से भी मूवमेंट करेंगे बिना स्पर्श किए या किसी अन्य व्यक्ति को बोलेंगे, तो एक पेन सा महसूस होगा, एक सेंसेशन सा महसूस होगा। तो ये सेंसेशन के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। तो ये सिंबल है कि उस केंद्र पे ऊर्जा सक्रिय है या ऊर्जा गतिमान है एक सीमा तक, जिससे शरीर का, मन का कुछ नियम चल सके, कुछ कार्य प्रणालियां चल सके, या उस केंद्र पे ऊर्जा को सक्रिय होने की बहुत ही तीव्र संभावना है। वैसे ही आपके शरीर में जितने भी वैसे सेंटर हैं जहां पे स्पर्श से या दूर से कुछ गतिविधि करने पे एक सेंसेशन सा फील होता है, जैसे कई इरोटिक जोन्स हैं, कई आपके जनन इंद्रियां हैं, संतान उत्पत्ति के केंद्र हैं, ये सारे चीज जहां पे सेंसेशन होता है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। वहां पे ऊर्जा सक्रिय है या तो ऊर्जा को सक्रिय होने की संभावना है। ये आपके शरीर के ऊर्जा का नियम है कि संवेदनशील केंद्र में ऊर्जा सक्रिय है या संभावना है। अब आते हैं इसके बेसिक्स नियमों पे। ये थर्ड आई जो है ना, ऊर्जा का ऐसा रिएक्टर है, या कहे तो ऊर्जा का ऐसा संग्राहक है कि इसके पास अनंत ऊर्जाएं संग्रहित हो सकती है। लिमिट बहुत है इसके, और अनंत ऊर्जाएं क्रिएट भी हो सकती है, और अनंत ऊर्जाएं रेगुलेट भी हो सकती है। ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसको डिजायरेबल डायरेक्शन में उसे सेंड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थर्ड आई की जो ऊर्जा है ना, इसका सीधा संबंध संतान उत्पत्ति के केंद्र से संबंधित है, अर्थात आपके जनन इंद्रिय से संबंधित है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका तीसरा आंख, थर्ड आई, आपके सेक्स सेंटर से संबंधित है। दोनों में एक गहरा रिलेशनशिप है। और अगर आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो आपको सेक्स सेंटर और थर्ड आई के बीच में अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। अलाइन करना बहुत ही जरूरी है। आपका सेक्स सेंटर, आपका थर्ड आई जब तक अलाइन नहीं होगा, एक दूसरे से रेखाबद्ध नहीं होगा, तब तक आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। और यहां तक कि अगर आपको मस्टरबेशन जैसी बैड आदतें लगी है, तो मैं आपको साइकोलॉजिकल रूल्स बता दूंगा, जिससे आप मैनेज करके इन सारे चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। कुछ बिहेवियर मैनेजमेंट बता दूंगा, कुछ एटीट्यूड फॉर्मेशन बता दूंगा, कुछ व्हील पावर डेवलपमेंट का ट्रिक बता दूंगा, तो आप इस सारी बैड हैबिट से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जहां तक ब्रह्मचर्य की बात है ना, ब्रह्मचर्य की मैं बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी ब्रह्मचर्य की नहीं, जो आपको सुनने को मिलते हैं कि इधर ना देखो, उधर ना देखो, ये मत करो, वो मत करो, स्त्रियों के संपर्क में ना जाओ। ये सारी चीजें की एक लिमिटेशन है, इसकी बहुत ही लिमिटेशन है, पर मैं इसका कोई महत्व नहीं देता। मैं ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन का ही महत्व देता।
तो ये सब चीजें अपनी जगह सही है, उन लोगों के लिए सही है जो करते हैं। मैं क्रिटिसाइज करने में इंटरेस्ट ही नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं इसके प्रति। पर असली ब्रह्मचर्य तो वही है कि जब आपका सेक्स सेंटर थर्ड आई से अलाइन हो जाएगा और उस अलाइनमेंट के दौरान ही सेक्स सेंटर की जो ऊर्जा है वो थर्ड आई तक जाएगी और थर्ड आई एक्टिव होगा। अगर आप थर्ड आई को सक्रिय करना चाहते हैं तो सेक्स सेंटर और तीसरा नेत्र के बीच, थर्ड आई के बीच एक अलाइनमेंट जरूरी है। अलाइन करना जरूरी है। अलाइन का मतलब रेखाबद्ध करना जरूरी है। एक चीज यहाँ है, एक चीज यहाँ है, तो उसको रेखाबद्ध नहीं कहेंगे। ये यहाँ है और मैं ठीक इसके समकक्ष एक निश्चित दूरी पे इसे खड़ा कर दूं तो उसको अलाइनमेंट कहेंगे, अर्थात रेखाबद्ध करना, सूचीबद्ध करना। तो जब तक सेक्स सेंटर और थर्ड आई अलाइन नहीं होगा तब तक आपकी थर्ड आई जागेगी नहीं और आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते, जो ओरिजिनल ब्रह्मचर्य है। और ये मेरा निजी अनुभव है थर्ड आई के बारे में और सेक्स सेंटर के बारे में। अगर आपने अलाइन कर लिया उसको तो आप पाएंगे कि विद इन ए सेकेंड आपके अंदर उठी जो संतान उत्पत्ति का जो ज्वर है, संतान उत्पत्ति की जो ऊर्जा है, सीधे शब्दों में कहें तो सेक्स एनर्जी है। मैं सेक्स एनर्जी यूज नहीं करना चाहता, चूंकि यह इतना निंदित वर्ड हो चुका है ना कि मैं ऐसे शब्दों को बहुत ही कम यूज करना चाहता हूं। इसलिए मैं संतान उत्पत्ति की क्रिया या संतान उत्पत्ति की ऊर्जा जैसे वर्ड को मैं उपयोग करना चाहता हूं। तो संतान उत्पत्ति की जो ऊर्जा है वो आपका विद इन ए सेकेंड ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपकी साइकिक एनर्जी में। मेरा निजी अनुभव है। बस आपको सीक्रेट पता होना चाहिए कि अलाइन कैसे करें इसे। अगर अलाइन करना सीख गए तो एक बहुत ही गहरा रहस्य सीख गए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का रहस्य सीख गए। अलाइन करने का क्या नियम है मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे ढंग से, लेकिन आने वाले किसी वीडियो में। अचानक मैं आपको ऐसे सूत्र हाथ नहीं लगने दे सकता, कभी नहीं। पहले आप बेसिक्स समझिए, क्योंकि विकृत हो सकता है कोई भी सूत्र। मेरे निजी अनुभव के हैं, मेरे अपने रिसर्च के हैं, बिना अनुभव के मैं प्रोफेसर एक्स कोई भी बातें नहीं करता और बिना रिसर्च के। तो अलाइन करना मैं सिखाऊंगा और बिना अलाइनमेंट के मैं बता चुका हूं कोई ब्रह्मचर्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। और हाँ, एक बात ये और, ये अलाइनमेंट की जहां बात है ना, तो ये भौतिक शरीर पे अलाइनमेंट इसका नहीं होता। संतानोत्पत्ति की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किसी और आयाम की, और थर्ड आई जो सेंटर है वो भी उसी आयाम का है। तो आपको उस आयाम में जा करके अलाइन करना पड़ेगा। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, वो अलग बात है, पर मैं कहना चाहता हूं, समझ रहे हो कुछ लोग तो ठीक है। आपको इस फिजिकल बॉडी पे अलाइन नहीं करनी होगी कि रीढ़ की हड्डियां सीधी कर लिए, ठीक है, ये एक सीमा तक सही है। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो किसी ने पूछा मैट्रिक पास कर लिए हैं, तो बट नेचुरल है कि आपने मैट्रिक पास किया है तभी तो ग्रेजुएशन किया आपने। तो जब अलाइन करेंगे तो ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलाइनमेंट करने की प्रोसेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो अलाइनमेंट फिजिकल लेवल पर नहीं होता है, साइकिक लेवल पे होता है। और साइकिक लेवल पर जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ये फील करेंगे कुछ ही दिनों के अभ्यास से कि ऊर्जा कैसे अलाइन होती है। और अलाइन करना सीख गए तो आपके हाथ में एक सीक्रेट्स, एक कुंजी लग गई। तो आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कभी ये रूल्स जरूर बताऊंगा। अभी मैं बेसिक्स, एक फंडामेंटल बेसिक्स तैयार कर रहा हूँ सबों का। तब तक के लिए धन्यवाद।